दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। दिल्ली की गलियों से लेकर राजस्थान के एक छोटे से मंदिर तक एक ऐसी कहानी बुन रही थी जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। यह कहानी थी देवेंद्र शर्मा की, जिसे दुनिया डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। एक समय था जब वह बिहार के एक मेडिकल कॉलेज से आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर राजस्थान के बांदीकुई में जनता क्लिनिक चलाता था। उसका चेहरा भरोसेमंद था, आवाज में गर्मजोशी और बातों में इलाज का वादा। मरीज उसकी दवाइयों पर भरोसा करते और वह उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने का दावा करता। लेकिन किसे पता था कि इस डॉक्टर के भीतर एक ऐसा शैतान छिपा है जो न सिर्फ जिंदगियां छीनेगा बल्कि इंसानियत को भी तार-तार कर देगा। देवेंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के पुरैनी गांव में हुआ था। पिता फार्मासिस्ट थे और उनकी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने। बिहार से आयुर्वेद की डिग्री लेने के बाद देवेंद्र ने बांदीकुई में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। 11 साल तक वह एक सामान्य डॉक्टर की तरह काम करता रहा। मरीजों का विश्वास जीत चुका था। लेकिन 1994 में उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने एक गैस एजेंसी शुरू की जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गैस एजेंसी में गड़बड़ियां हुईं और उसे 11 लाख रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं था, इसने उसके दिमाग को भी झकझोर दिया। वह एक सामान्य डॉक्टर से अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया। नुकसान की भरपाई के लिए उसने फर्जी गैस एजेंसी शुरू की। तेल कंपनियों के ट्रकों को लूटने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1998 में उसकी मुलाकात गुरुग्राम के एक कुख्यात डॉक्टर अमित से हुई, जिसने उसे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट से जोड़ा। यह रैकेट इतना सुनियोजित था कि गरीब और अशिक्षित लोगों को बहला फुसलाकर उनकी किडनियां निकाली जातीं। एक किडनी के बदले मोटी रकम मिलती और देवेंद्र को हर ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए की कमाई होती। 1998 से 2004 तक उसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कम से कम 125 किडनी ट्रांसप्लांट कराए। ये वो लोग थे जिन्हें वह झूठे इलाज के बहाने अपने जाल में फंसाता। कुछ को नौकरी का लालच तो कुछ को मुफ्त इलाज का झांसा, लेकिन असल में वह उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। देवेंद्र का अंधेरा सिर्फ किडनी रैकेट तक सीमित नहीं रहा। उसने एक और खौफनाक रास्ता चुना, सीरियल किलिंग। उसका निशाना थे टैक्सी ड्राइवर। वह दिल्ली से टैक्सी बुक करता, ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाता और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता। शवों को वह उत्तर प्रदेश के कासगंज में हजारा नहर में फेंक देता, जहां मगरमच्छ सारे सबूत नष्ट कर देते। उसने खुद 50 से ज्यादा हत्याओं को कबूल किया, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। यह एक ऐसा अपराधी था जिसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। 2004 में गुरुग्राम पुलिस ने अमित के किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया और देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में 7 हत्या के मामलों में उसे उम्र कैद की सजा मिली। 2008 में गुरुग्राम की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन यह सजा भी उसे रोक नहीं पाई। 2020 में उसे 20 दिन की पैरोल मिली। 7 महीने तक वह फरार रहा। फिर 2023 में 2 महीने की पैरोल पर रिहा होने के बाद वह अगस्त में जेल वापस नहीं लौटा। कानून की नजरों से बचने के लिए उसने एक नया चेहरा अपनाया, संत दयादास महाराज का। राजस्थान के दौसा जिले के गुढ़ाकटला गांव में रामेश्वर धाम मंदिर में वह एक पुजारी के रूप में बस गया। भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी और संतों जैसी बातें, उसने अपना हुलिया और पहचान पूरी तरह बदल ली थी। मंदिर के प्रांगण में उसने एक छोटा सा दवाखाना खोला, जहां वह आयुर्वेदिक दवाइयां देता और हर मरीज से 10 से 20 रुपए लेता था। 15,000 रुपए वसूलता। उसका निवास आधुनिक सुविधाओं से लैस था, एसी, आरओ, वाईफाई और वाटर कूलर। मंदिर की दीवार पर लिखा था, निवास संत दयादास महाराज। वह सुबह शाम भगवान की पूजा करता, भक्तों को उपदेश देता और उनके बीच एक दयालु संत की छवि बनाए रखता। उसने एक वृद्धाश्रम खोलने की योजना भी बनाई, जिसका उद्घाटन 25 मई 2025 को होना था।
आसपास के गांवों से लोग उसके पास दवाइयां लेने और उपदेश सुनने आते। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कोई नहीं जानता था कि यह संत वही डॉक्टर डेथ है जो कभी मौत का सौदागर हुआ करता था। लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 6 महीने से उसकी तलाश में थी। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज में पुलिस ने उसका पीछा किया। आखिरकार एक मोबाइल रिचार्ज और एसटीडी बूथ से मिले सुराग ने पुलिस को दौसा पहुंचा दिया। पुलिस ने भक्त बनकर मंदिर में उस पर नजर रखी। उसकी हरकतें, उसका चेहरा और उसकी बातें, सब कुछ जांचा गया। फोटो का मिलान हुआ और पुष्टि हुई कि यह वही देवेंद्र शर्मा है। 19 मई 2025 को दिल्ली पुलिस ने मंदिर में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, मंदिर में सन्नाटा छा गया। भक्त हैरान थे कि जिसे वे संत मान रहे थे वह एक खूंखार अपराधी निकला। गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र ने अपने सारे अपराध कबूल किए। उसने बताया कि कैसे उसने पैरोल का फायदा उठाया और संत बनकर अपनी पहचान छिपाई। यह कहानी न सिर्फ एक अपराधी की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक शख्स अपनी चालाकी से सालों तक कानून को चकमा देता रहा। देवेंद्र शर्मा की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो समाज को झकझोर देती है। एक डॉक्टर जिसे लोगों की जिंदगी बचानी थी, वह मौत का पर्याय बन गया। किडनी रैकेट, सीरियल किलिंग और फिर संत के भेष में छिपने की चालाकी, यह सब उसकी खौफनाक दुनिया का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस की सतर्कता ने उसे फिर से सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है कि क्या वह फिर कभी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश करेगा? यह कहानी हमें सिखाती है कि सच कितना भी छिप जाए, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं, और आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं यह भी बताइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,